तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का झारखंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सरकार की एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसमें ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट होगा और टोटल पोस्टों की संख्या है 594। 594 पोस्टें हैं ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएशन का। अब आइए देखते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा निकाला गया है और देख लेंगे सारा कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं आवेदन शुल्क। तो आपको फॉर्म को फिल करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 100 रुपये देने होंगे। साथ ही अगर आप झारखंड राज्य के ST या SC उम्मीदवार हैं तो आपको 50 रुपये देने होंगे। ठीक है, ST SC को 50 रुपये, बाकी सभी के लिए 100 रुपये। फॉर्म आपको ऑनलाइन पे करना होगा, फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन। उसके बाद आप डेट देख लेते हैं। तो आपको फॉर्म भरने की तिथि यानी कि आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15/6 यानी कि 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट चलेगा आपका 13 जुलाई तक। 13/7/2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करने की बात करें तो 16 जुलाई तक आप पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म भरें तभी आप पैसे जमा करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं फ़ोटो और हस्ताक्षर अगर आप एडिट करना चाहते हैं अपलोड करने के बाद, तो आपका 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आपका 1 अगस्त 2022, जब भी किसी भी थोड़ा थोड़ा नहीं तो सब फॉर्म में 1 अगस्त 2022 को जोड़ा जाता है, सभी फॉर्म में लगभग एज। इस उम्र तक आपका कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक 35 वर्ष और कम से कम 21 वर्ष। लेकिन अगर आप OBC उम्मीदवार हैं तो ऐसे में OBC उम्मीदवारों को पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ST SC उम्मीदवार की बात करें तो 40 वर्ष तक और OBC महिला 38 वर्ष तक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आयु में छूट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसके लिए नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना होगा, नोटिफिकेशन को जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पोस्ट को देख लेते हैं। तो पोस्ट का नाम है JH टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल आपका रहेगा और नियमित एक रहेगा बैकलॉग। अब एक जगह पे 592 सीटें हैं, एक जगह पे 2 सीटें हैं। तो आइए अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले पढ़ते हैं और पहले पढ़ेंगे किसको, 509 वाले को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। अधिसूचना। तो चलिए, ये हम लोग का डाउनलोड हो गया और हम आपको दिखाते हैं। आप लोग डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जिसको अगर फिल करना है फॉर्म को तो आप यहाँ से इजीली पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यहाँ पे एक चीज़ की गारंटी रहती है दोस्तों, आपको कभी भी झूठी जानकारी नहीं दी जाएगी। देख लेते हैं। सबसे पहले मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, इसमें कितने सीटें हैं? तो इसमें कुल 10 सीटें हैं। टोटल कहाँ गया जी, सॉरी, टोटल यहाँ पे आपका 59 सीटें हैं, 59 सीटें हैं। और महिलाओं के लिए देख लीजिए 2 सीटें हैं। खेल कोटा सारा कुछ देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 305 सीटें हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष में। उसके बाद सहायक अनुसंधान पदाधिकारी के लिए 8 सीटें हैं। पौधा संरक्षण निरीक्षण के लिए 26 सीटें हैं। इसी तरह सांख्यिकी में फिर 26 है। तो इस तरह आप लोग देख लीजिएगा जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा नज़र दिखा देता हूँ। सैलरी तो आपका 25,000 प्लस रहेगा, फिर भी एक नज़र चलिए सैलरी को देख लेते हैं यार, क्योंकि इसी के लिए तो काम करते हैं जी ना। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सैलरी हम लोग का कितना मिलेगा महीने के। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप BA BCom BSc कुछ भी किए हैं या फिर उसके स्तर का लेवल का कुछ भी किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से कि पैसवा कहाँ दिया है जी। परीक्षा शुल्क तो हो गया, हाँ थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा देख लीजिए। सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। परीक्षा का स्वरूप मुख्य परीक्षा 3 पालियों में परीक्षा होगा। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। पहला रहेगा आपका
भाषा ज्ञान का कुल 120 नंबर, इसमें हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होगा। यह भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक केवल क्वालिफाइंग होगा, अर्हतक होगा। इसमें 60 नंबर आपके हिंदी से होंगे और 60 नंबर इंग्लिश से। इसमें 30% लाना होगा, दोनों जोड़ के 30% लाना होगा, यानी कि 120 में कितना हो गया आपका 36 नंबर लाना होगा। 36 नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर को, बहुत ही ईजी होता है। उसके बाद जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग देख लीजिए, ये जो आपका जाएगा इसमें खोरठा, नागपुरी, संथाली, पंचपरगनिया, मुंडा, हो, कुरमाली, ये सभी उड़िया में आपको किसी एक भाषा को रखना होगा। 100 अंक का एग्ज़ाम होगा इसमें। उसके बाद पेपर 3 जो रहेगा आपका, इसमें रहेगा 100 नंबर का तकनीकी विशिष्ट विषय, सामान्य अध्ययन 20 रहेगा, 20 नंबर गणित रहेगा और 10 नंबर रहेगा सामान्य विज्ञान। ठीक है, और क्वालिफाइंग सबको करना है 30-30, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा इन दोनों पे ही बनेगा। पेपर 2 जो भाषा का है और पेपर 3 ये जो है, इन्हीं दो पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और सैलरी वही आपका रहेगा लगभग 25,000, और अगर ग्रेड पे वगैरह सारा कुछ जोड़ दीजिएगा अलाउंसेस वगैरह तो 30,000 के आसपास आ जाएगा। तो ये देख लिए। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, दूसरे वीडियो देखने के बजाय कि स्वयं नोटिफिकेशन को पढ़ें। मैं केवल आपको इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो बस आज की वीडियो यहीं पे, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप झारखंड के हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं। इस चैनल पे ऐसी वीडियो आएंगी जो झारखंड के छात्रों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, काम कीजिए और साथ में पढ़ाई कीजिए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए।